नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है बिकम फार्मिंग यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारी वाली वीडियो है। किसान भाइयों, अगर आपने भी धान की रुपाई कर दी है और अभी तक बारिश नहीं हो रही थी और सिंचाई करके आप धान की फसल को खाद उर्वरक डाल रहे थे, और अगर आप बारिश के सहारे बैठे हुए थे कि बारिश होगी तभी हम खाद उर्वरक डालेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही शानदार अच्छा मौका है। क्योंकि किसान भाइयों, इस समय उत्तर प्रदेश में 3-4 दिन से लगातार बारिश जो है, हल्की हल्की बारिश जो देखने को मिल रही है। और इस समय अगर आपने दूसरा उर्वरक जो है यूरिया के रूप में अगर नहीं डाला है, तो इस समय बहुत अच्छा मौका है। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिन लोगों ने किसान भाई 60 दिन वाली धान की फसल काटने के बाद धान की रुपाई की है, या किसी भी कारण वास्ते लेट धान की रुपाई की है, तभी वो दूसरी खाद दे रहे हैं, तो उनके लिए इस समय बहुत ही अच्छा मौका है कि खेत में नमी बनी हुई है पर्याप्त, और इस समय पे वो दूसरी यूरिया जो डालने जा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही इस समय अच्छी चीज़ है कि दूसरी यूरिया डाल दे। उसके साथ कौन कौन सी चीज़ों को डालना है वो इस वीडियो में जानकारी देंगे। किसान भाइयों, अगर आप भी दूसरी यूरिया डालने जा रहे हैं और आपकी जो फसल तकरीबन 20-22 दिन की हो गई है धान रुपाई किए हुए, और दूसरी यूरिया का समय हो चुका है, इस समय अगर दूसरी यूरिया डालने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसान भी होता क्या, जो पहली यूरिया हम 7 से 8 दिन के अंदर अंदर रुपाई के बाद डाल देते हैं। दूसरी यूरिया का जो समय है 20 से 22 दिन, बहुत हद 25 दिन तक होता है। इसके अंतराल में इतने बीच में हमें जो है दूसरी यूरिया दे देनी चाहिए। अब किसान भाई, दूसरी यूरिया आप डालने जा रहे हैं तो क्या आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। सबसे पहले तो किसान भाइयों, आपको जो खेत में नमी होनी बहुत ज़रूरी है। जो कि बारिश हो रही इस समय पे पर्याप्त नमी खेतों में बनी हुई है, आप दूसरी यूरिया डाल सकते हैं। अब दूसरी यूरिया डालनी तो उसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी यूरिया के साथ। तो किसान भाइयों, अच्छी ग्रोथ के लिए तो ग्रोथ प्रमोटर तो ज़रूरी है। जड़ों के विकास के लिए, इन सब चीज़ों के लिए कौन कौन सी चीज़ें डालनी, तो किसान भाइयों, हमारी जो खेत में हरापन वो भी बना रहे और पीलापन भी ना आए, तो इस समय दूसरी यूरिया के साथ किसान भाइयों आप जो है तकरीबन 1 बैग यूरिया ले लें, और उसके साथ जो है किसान भाइयों आप तकरीबन 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 33% वाली जिंक सल्फेट ले लें, और 5 किलो किसान भाइयों आप फेरस सल्फेट ले लें, और उसके साथ किसान भाइयों आप 1 किलो ह्यूमिक एसिड ले सकते हैं। 1 किलो ह्यूमिक एसिड, और किसान भाइयों उसके साथ आप 5 किलो फेरस सल्फेट, और उसके साथ 33% वाली जिंक सल्फेट, और 8 से 10 किलो आप सागिर का साथ में ले सकते हैं ग्रोथ प्रमोटर के रूप में। इतनी चीज़ें आप लेके किसान भाई मिला के अपने खेत में डाल दें। उसका जो रिजल्ट है आपको 1 सप्ताह के बाद देखने को मिलेगा। धान का क्या होगा, जो ह्यूमिक एसिड है जड़ों का विकास करेगा, अच्छे कल्ले निकलेंगे, और ग्रोथ प्रमोटर जो है वो अच्छे कल्ले निकालने में, अच्छा फुटाव करने में बहुत ज़्यादा साथ देता है। तो अच्छे कल्ले, ज़बरदस्त कल्ले निकलेंगे। और किसान भाइयों, उसके साथ जो फेरस सल्फेट है आयरन की कमी दूर करता है। किसान भैया, जिंक साथ में डाल ही रहा है, वो जिंक की कमी, आयरन की कमी दूर हो जाएगी, तो आपकी जो खेत है उसमें क्लोरोफिल की मात्रा जो है बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलेगी। हरापन बना रहेगा, पूरा धान जो है काला दूर से चमकेगा, और क्लोरोफिल की मात्रा जो है पर्याप्त धान को मिलेगी, जिससे कि धान में हरापन बहुत ही ज़्यादा जो है आपको देखने को मिलेगा। पीलापन पूरी तरह से गायब हो जाएगा। तो इतनी चीज़ें आप मिला कर डाल सकते हैं। एक बार फिर से बता देते हैं, 1 बैग यूरिया लेनी है, उसके साथ 5 किलो जिंक सल्फेट आपको लेनी है किसान भाई 33% वाली, 5 किलो फेरस सल्फेट लेनी है, 1 किलो ह्यूमिक एसिड, और 8 से 10 किलो आपको सागर का लेनी है। इतनी चीज़ें लेके इस समय आप अपनी खेत में 20-22 दिन के धान में आराम से डाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी संतुष्ट होंगे। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। धन्यवाद।